टीवी में आप सबका स्वागत है। आज मैं उस सबसे प्रचलित प्रश्न के बारे में बात करूंगी जो लोग हमेशा सोचते हैं जब वह जगत की सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं। पर उससे पहले आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक दूसरा अध्याय उसका 8, 9, 15 से 17 तक पढ़ें। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को अदन की वाटिका के बीच क्यों लगाया, जब वह यह नहीं चाहते थे कि आदम और हव्वा उससे खाए। पहले परमेश्वर ने उस वृक्ष को वाटिका के बीच में क्यों रखा? बहुतों को यह तार्किक प्रश्न लगता है। अगर हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कुछ ऐसा काम करें या किसी ऐसी वस्तु के संपर्क में आए जो बुरा या दुष्ट हो, तब हमें बस उस बुरी वस्तु को उनसे दूर करना होगा ताकि हमारे बच्चों को उसके कारण कोई हानि न हो। तो परमेश्वर के मन में ऐसा क्या था जो उन्होंने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका और उस वृक्ष को वाटिका के मध्य में रखा? हालांकि हमें इन बातों की थोड़ी और जांच करने और कुछ जरूरी प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या वह वृक्ष बुरा या दुष्ट है? क्या होता अगर परमेश्वर उस वृक्ष को लगाते ही नहीं? आइए हम देखें कि जगत की उत्पत्ति के समय परमेश्वर के पास क्या विकल्प थे। परमेश्वर के पास जगत की उत्पत्ति के लिए 4 प्रकार के विकल्प थे। पहला, इंसान और जो कुछ हम आज देखते हैं उनका सृजन न करना। इस स्थिति में न हमारा जन्म होता और न कुछ मौजूद होता। दूसरा, एक ऐसी दुनिया जहां अच्छी या बुरी जैसी कोई बात नहीं होती, एक नीतिहीन दुनिया। तीसरा, एक ऐसी दुनिया जहां हम सिर्फ अच्छाई को ही चुन पाते, जहां सिर्फ अच्छाई को चुनना निर्धारित होता और हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, जहां हम कभी पाप ना करते। चौथा, एक ऐसी दुनिया जहां सही या गलत दोनों करने की संभावना होती और हमारे पास यह चुनाव का अधिकार और स्वतंत्रता होती कि हम अपने लिए अच्छा या बुरा चुन सकें। इन चारों विकल्पों में से सिर्फ इस विकल्प में एक ऐसी दुनिया मिलती है जहां पर प्रेम संभव हो सकता है। पिछले सभी विकल्पों में प्रेम का होना संभव है ही नहीं। उन विकल्पों में परमेश्वर और मनुष्य के बीच प्रेम का होना असंभव है। पहले परमेश्वर ने हमें चुनाव का अधिकार क्यों दिया? जब हम मसीह कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, तब हम उसे सच में कहते और समझते हैं। हमारी समझ में प्रेम सिर्फ स्वतंत्रता के साथ दिया या स्वीकार किया जाता है। स्वतंत्रता के बिना प्रेम नहीं रह सकता और स्वतंत्र होने के लिए विकल्प होना आवश्यक है। विकल्प जिससे हम अपने सामने खड़े व्यक्ति को अंगीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। और सिर्फ परमेश्वर ही प्रेम नहीं, परंतु हर एक मनुष्य परमेश्वर की समानता और प्रतिरूप में बनाया गया है। इस प्रतिरूप और समानता का एक भाग यह तथ्य है कि हमें स्वतंत्र इच्छा दी गई है। यह स्वतंत्र इच्छा का वरदान आखिरकार हमें इसलिए दिया गया है कि हम स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर की आराधना करने का चयन कर सकें और परमेश्वर की संगति में रहें या परमेश्वर से अलग होकर बढ़ें। इस कारण परमेश्वर ने अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया और उन्हें आज्ञा दी कि उसमें से न खाएं। ऐसा करने से अब आदम और हव्वा के पास विकल्प है। वे अब स्वतंत्रता के साथ आज्ञा मानने का चयन कर सकते हैं, जो सच्चे प्रेम का अभिव्यक्त है। प्रियो, जो हम देखते हैं वो बहुत से प्रश्नों का उत्तर है परमेश्वर का प्रेम। क्योंकि परमेश्वर खुद सच्चा है, वह हमसे प्रेम और हमारी स्वतंत्र इच्छा का आदर करता है, इसलिए वह हमें विकल्प देता है। वह हमसे प्रेम करता है, इसलिए वह हम पर अपना दबाव नहीं डालता, परंतु वह हमें अनुमति देता है कि हम उसे अपनी इच्छा से चुनें। इसलिए आइए हम परमेश्वर को अपने हृदय की गहराई से प्रेम करें और अंत तक उसके लिए जिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।
प्रियो, इस प्रकार की नई वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।